हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम आप सभी लोगों को अपने एक और मित्र से मुलाकात करवाएंगे जो कि इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहे हैं। ठीक, इनका नाम है चंदन कुमार। चंदन नाम है इनका और ये रेलवे में टेक्नीशियन है। CNW कैरिज एंड बैगन डिपार्टमेंट है इनका। ये बिहार के हैं प्रॉपर। और तो सबसे पहले तो चंदन जी का बहुत बहुत स्वागत है कि इन्होंने जो है अपना समय निकाला। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और परिचय बताइए। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के लखीसराय ज़िला से। लखीसराय ज़िला, हाँ। नहीं, मतलब बिहार लखीसराय से हैं आप। तो यहाँ पर कैसे क्या कौन से वाले में आप आए? जैसे रेलवे की टेक्नीशियन की भर्ती कब आई थी, किस में आपका जैसे सिलेक्शन हुआ? कौन से ईयर में आप रेलवे में आए? लगभग 2 साल 2.5 साल आपका सिलेक्शन हुए हो गया यहाँ पर। ये जो भर्ती आया था 2018 में, तो पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 2 साल लग गए। रेलवे का 1.5-2 साल लगे। तो मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था मार्च 2020 में, मतलब लॉकडाउन से 10 दिन पहले। लॉकडाउन से पहले ही कर लिया। जिस टाइम जब हम लोग ज्वाइनिंग किए उसके बाद ही 10 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। तो हम लोग को यहाँ काफ़ी परेशानी हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो है चल नहीं रहा था, उसमें सब बंद था ना, लेकिन धीरे धीरे किसी तरह एडजस्ट होते होते अभी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से नौकरी भी कर रहे हैं और साथ साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। जो भी टाइम मिलता है तैयारी में लगे रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब लॉकडाउन में ही आप ज्वाइनिंग लिए मार्च 2020 में। तो उस समय लॉकडाउन की वजह से 2018 वैकेंसी वाली में तमाम लोगों का ऐसा हुआ ना कि उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। उनका ज्वाइनिंग हुआ लेकिन जो है लेट हुआ। जैसे एक बार डेट ज्वाइनिंग का दिया, उसके बाद हटा दिया। 6 महीना 8 महीना के बाद फिर से बुलाकर फिर से उनको ज्वाइनिंग कराया। और आप लोग का तो अच्छा हुआ, कम से कम उसी डेट पर ज्वाइनिंग करा दिया। हम अपना बताएं, हम लोग का तो अप्रैल में डेट दिया था, 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग का पहले। उसके बाद क्या किया कि लॉकडाउन की वजह से हटा दिया। फिर अगस्त में बुलाया, 15-16 अगस्त को फिर आए। फिर उसके बाद 1 महीना लगा दिया, फिर जाकर ज्वाइन कराया सितंबर में। तो बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम आप लोग का लॉकडाउन से पहले करा लिया ज्वाइनिंग। क्योंकि अगर लॉकडाउन के बाद करा था तो 1 साल मतलब पीछे हो जाते, क्योंकि 1 साल काउंट नहीं होता। 1 साल आपको इंतजार है, मतलब वेट ही करना पड़ता। हाई स्कूल में क्या स्कोर था या कुछ, मतलब बहुत पहले से तेज थे पढ़ने में? अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, कैसे पढ़ाई वढ़ाई किए? नहीं, वैसा तो मतलब मीडियम में ही थे पढ़ने में, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे बस यह है कि कंटिन्यू लगे रहने से मतलब धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस आ ही जाता है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ने में एकदम बिल्कुल शुरू से ही तेज़ रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। जैसे कि जिस टाइम हम लोग फॉर्म भरे थे उसमें भर्ती आया था करीब 60,000 के आसपास। तो हम लोग जब पढ़ने के लिए जाते थे, जिस कोचिंग में सेट प्रैक्टिस लगाते थे, तो 100 लड़के रहते थे। तो उसमें से मुश्किल से 10 लड़के ऐसे रहते थे जिसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था। तो हम लोग देख करके उसको ऐसा लगता था कि मतलब इन्हीं लोग का होगा, मेरा इतना कम आ रहा है, मेरा कैसे होगा, सब तो टॉपर में है तो इन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा। तो हम लोग मतलब काफ़ी दुख हो जाते थे कि लगता था कि हमारे जैसे ऐसे कितने लोग यहाँ हैं तेज। लेकिन सर बोलते थे कि नहीं, कितने लोग तेज हैं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, बाकी और सीट है ना आपके लिए। तो फिर थोड़ा अंदर से एनर्जी आता था, लगता था नहीं बात तो सही है। ऐसा नहीं है कि जो तेज है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन और सीट तो है, और हमारे जैसे मीडियम लड़के ही तो हैं। बाकी तो वैसा कोई ख़ास नहीं थे पढ़ने में, लेकिन यह है कि कंटिन्यू उसमें लगे रहे। ऐसा नहीं कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, अब नहीं सिलेक्शन हुआ तो अब छोड़ दें। कितने लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 साल तैयारी किए, उसके बाद गांव मतलब पूरी खेती बाड़ी करने के लिए चले गए घर में। उसके बाद एक भर्ती आया तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद जब नेक्स्ट भर्ती आएगा वो फिर से आ जाएंगे तैयारी करने के लिए। है कि वो बहुत जल्दी मतलब चाहते हैं कि बस जल्दी से हमें मतलब नौकरी मिल जाए, जल्दी से मिले। मतलब ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसमें कंटिन्यू लगे रहना चाहिए। वैकेंसी आएगी तो फिर आ जाएंगे फिर 4 महीना जो है अक्सर लड़का यही गलती करते हैं। तो उसमें क्या है कि पढ़ाई का जो लय जो रहता है ना, जो 4 महीने 2 साल में तैयारी किए, उसके बाद फिर से जब 6 महीने 2 महीने छोड़ देंगे तो फिर से वो बराबर हो जाता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही जैसे भी हो मतलब लगे रहना चाहिए इसमें। कंटिन्यू करने का मतलब
कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा साहस रखें, धैर्य रखें, कहने का मतलब। तो यहाँ आप कहाँ ज्वाइन लिए फिर? मार्च में ज्वाइनिंग आपका हुआ, तो कौन से डिवीज़न में या किस बोर्ड से कौन से डिवीज़न में, और कौन सा डिपार्टमेंट है? आप ज़रा उसके बारे में भी कुछ बताइए। और करना क्या रहता है? जैसे CNW आप बताए कि CNW करीज एंड बैगन में है, तो उसमें क्या कुछ है, मतलब उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ ज्वाइनिंग लिए, कौन से बोर्ड में, और कौन सा डिवीज़न हुआ आपका? मेरा साउथर्न रेलवे चेन्नई बोर्ड है, उसमें तिरुचिरापल्ली डिवीज़न, तिरुचि डिवीज़न में हम लोग ज्वाइनिंग किए हैं। और हम लोग का जो डिपार्टमेंट है मैकेनिकल है। मैकेनिकल में CNW कैरेज एंड वैगन। मैकेनिकल में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जो उसमें से हम लोग को मिला है कैरेज एंड वैगन। तो काम तो ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। बस काम चल रहा है, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, मतलब पढ़ने का इसमें टाइम मिल जाता है। जो भी समय मिलता है उसमें हम लोग तैयारी करते हैं, और आगे भी तैयारी करना है। जो भी समय मिलता है 2 घंटे 1 घंटे, जिस दिन जैसे रेस्ट पड़ता है तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है तो उस दिन ज़्यादा थोड़ा पढ़ते हैं। बाकी तो चल रहा है ठीक ठाक ही। तो कैरेज एंड बैगन डिपार्टमेंट है, कहने का मतलब आप हैं। तो उसमें जो है अक्सर हम देखते हैं कि सब बैठे रहते हैं, उसके बाद जो है ट्रेन आती है तो बहुत ध्यान से सब उसमें देखते हैं कुछ, और उसको कहते हैं कि रूलिंग वूलिंग को चेक कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब आते जाते हैं तो स्टेशन की तरफ से अक्सर देखते हैं कि CNW वाले जो है तमाम टेक्नीशियन सीट पर बैठे रहेंगे, जहाँ से ट्रेन एंट्री लेती है जंक्शन की तरफ पहुँचने वाली होती है, उसके आउटर फाटक से ही, और सब बैठे रहेंगे, हथौड़ी ले रहते हैं, वो कुछ देखते हैं, बहुत ध्यान से सब देखते रहते हैं। मतलब उनका ड्यूटी है कुछ रूलिंग वगैरह मतलब चेक करने का रहता है। तो उसमें क्या रहता है रूलिंग वगैरह, वो उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब क्या वहाँ देखते रहते हैं एकदम बहुत ध्यान से सब? जैसे पता कि चल जाता है देखने से ही, क्योंकि ट्रेन बहुत धीमी हो जाती है जंक्शन पर। जैसे कोई भी जंक्शन है, बड़े जंक्शन, उधर जब गाड़ी आती है तो उसमें देखना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे पटना से गाड़ी खुली, गाड़ी दिल्ली जाने वाली है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पटना से दिल्ली जाने में कहीं उसका कोई कुछ पार्ट टूटेगा नहीं, कुछ ये ना हो। तो अगर वो टूटेगा भी तो अंदर जो आदमी है उसको पता तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए जैसे पटना से गाड़ी खुली दिल्ली जाने के लिए, जैसे कानपुर बड़ा जंक्शन है, तो कानपुर से जंक्शन से पहले जो है रोलिंग इन देखेंगे कि अगर गाड़ी में कोई दिक्कत है, टूटा फूटा है, क्या है। तो जैसे ही गाड़ी कानपुर जंक्शन पे रुकेगी, अगर वो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो टेक्नीशियन लोग जो रोलिंग इन देखेंगे, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो वो जाकर वो सही करेंगे। तो यही सब देखते हैं रोलिंग इन और आउट में। रोलिंग इन आउट, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना कि वहाँ पर टेक्नीशियन बैठे रहते हैं, और जैसे ही ट्रेन जो है जंक्शन पर आने वाली होती है, उसके पहले ही प्लेटफॉर्म पर लगने से पहले आउटर पर ही एकदम धीमी हो जाती है, और सब बहुत ध्यान से देखते रहते हैं। और बात कर रहे हैं तो सब कहते हैं कि रोलिंग देख रहे हैं। तो चंदन जी बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आपका 2018 वाली बैच में आपका सिलेक्शन हुआ टेक्नीशियन के पद पे रेलवे में। तो आगे बताइए, पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए कि कैसे, मतलब क्या क्या पढ़े आप? क्या बहुत ज़्यादा देर तक मतलब पढ़ते रहते थे, या मैथ रीजनिंग या मैथ वैथ के लिए कुछ क्या पढ़े? कुछ अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए कि जिससे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिले, कम से कम वो भी अपना उसी हिसाब से पढ़ाई करें। तैयारी के लिए तो जिस टाइम हम लोग जब तैयारी करना स्टार्ट किए थे तो उस टाइम जो है ऑनलाइन का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था। तो हम लोग को जहाँ कोचिंग चलता था वहाँ जाना पड़ता था। जैसे मेरा गांव तरफ जो है बिल्कुल इसका कोचिंग नहीं है, कंपटीशन का मतलब बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो नौकरी भी मिलेगा। तो हम लोग को दूर जाना पड़ता था, पटना, बिहार शरीफ हो गए, भागलपुर हो गए, हमारा बिहार का 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है, गया, तो यहाँ जाना पड़ता था। हम लोग वहाँ रहते थे, काफ़ी परेशानी होती थी। वहाँ चले गए, घर में पापा रहते थे, अगर घर में कोई काम पड़ गया खेती बाड़ी का तो उधर से मतलब 10 दिन क्लास रोक करके यहाँ घर में आकर काम करना पड़ता था। क्योंकि अगर घर में काम नहीं करेंगे तो पैसे आएंगे कहाँ से? पैसे नहीं आएंगे तो फिर कोचिंग फीस कहाँ से देंगे? क्योंकि हम लोग मीडियम क्या कह लें, सीधा गरीब फैमिली से मिला। हाँ, मतलब मीडियम भी नहीं कहा जा सकता है। वो बात अलग है कि हम लोग अक्सर कह देते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादा लोग, मतलब हम समझते हैं कि 95% लोग जो है यही कहते हैं कि हम
मीडियम फैमिली मीडियम से बिलोंग करते हैं, मीडियम लेकिन फैमिली हकीकत में ऐसा नहीं है। नहीं है। तो हम लोग उसी तरह तैयारी करते थे, लेकिन आज के डेट में जो है ऑनलाइन का जो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मतलब ऑनलाइन में हर एक चीज़ आप पढ़ना चाहें, जो भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो भी तमाम यूट्यूब चैनल हैं, वो अच्छे से अच्छे टीचर भी हैं, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। हैं। मतलब कहीं आने जाने का नहीं है आप। हाँ, आप मतलब घर बैठे आप पूरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे सारे मतलब कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। और मैथ, रीजनिंग, टीचर भी हैं। जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं वो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जो भी। तो मैथ वैथ के लिए आप क्या, कौन सी बुक के बारे में कुछ बताइए, किताब बारे में, क्या मैथ या रीजनिंग या। हम तो मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल को मतलब बुक, आर.एस. अग्रवाल की किताब से आर.एस. अग्रवाल की किताब से पढ़े थे, और रीजनिंग अजय चौहान। अच्छा हाँ, वो एक आता है, कोई भी किताब से मतलब पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे कि कोई भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिए, 90% क्वेश्चन जो है मतलब उसी पे आधारित रहेगा, केवल थोड़ा सा चेंज, और 10% जो रहेगा वो कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे जहाँ, तो कोचिंग का असाइनमेंट भी दिया जाता है, तो कोचिंग वालों ने क्या करते हैं कि 5 बुक 10 बुक जो भी है उसी में से क्वेश्चन छांटते हैं। वो कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे तो अलग नहीं, बना देते हैं, तो उसी में से अपना बुक बना देते हैं। तो मतलब कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आर.एस. अग्रवाल और एस.डी. यादव प्लेटफॉर्म, जो भी सब सही है, सब ठीक है। तो हम आर.एस. अग्रवाल से पढ़ते थे। सही है। रीजनिंग के लिए या और जीके जीएस के लिए तो जैसे मोबाइल से ही जीके जीएस हम लोग किताब से पढ़ लेते थे। जीके जीएस के लिए तो जीएस के लिए लुसेंट हम सिर्फ लुसेंट ही पढ़े थे। जब एलपी और टेक्नीशियन का भर्ती आया था तो उसमें जीके तो पूछता नहीं है, जैसे हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उसमें साइंस पूछता था। तो नोमरिकल के लिए वही लुसेंट के लिए पढ़े थे। नोमरिकल तो हम ऐसे कुछ पढ़े नहीं थे। रेलवे में मतलब आने के लिए जैसे टेक्नीशियन और ड्राइवर का जो एलपी का जो भर्ती है, उसमें मैथ रीजनिंग जिसका सही है ना, वो स्कोर अच्छा देगा। हाँ, मैथ रीजनिंग मतलब बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग करना। तो चंदन जी आगे बताइए, जैसे कि जो लोग अभी मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं इस समय, वो लोग कैसे मतलब पढ़ाई करें, किस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करें कि जिससे कि उनका भी सिलेक्शन जो है रेलवे में हो। तमाम ऐसे लोग हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब क्या होता है कि बीच बीच में हटने लगते हैं, क्योंकि वैकेंसी रेलवे की थोड़ा समय लेता है कि क्लियर होने में देर लगता है, वैकेंसी आने में भी। तो उनके लिए कुछ आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो कुछ ऐसा बताइए कि ये लोग भी मतलब रेलवे में सिलेक्शन ले सकें, रेलवे में आए। सबसे पहले तो मतलब जो अभी लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, रेलवे के लिए जो भी, तो उनको मतलब अभी हिम्मत नहीं हारना है। जैसे काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भर्तियां आएगा कि भर्ती नहीं आएगा, हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा प्राइवेट हो रहा है, सबसे बड़ी हवाबाजी चल रहा है। तो लोग काफ़ी मतलब लड़के के दिमाग में ये चल रहा है कि अब पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भर्तियां आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, तो मतलब धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भर्तियां आएगा। सबसे पहले तो आपका मतलब तैयारी होना चाहिए। तैयारी नहीं रहेगा, अगर भर्तियां आ जाएगी तो आपका कुछ नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएंगे। इसलिए भर्ती को ज़्यादा मतलब ध्यान में अभी न रखें। सबसे पहले अपना तैयारी को है मजबूत कीजिए, ताकि मतलब कभी भी भर्ती आए तो मतलब मेरा सिलेक्शन 100% होना ही है। जब तैयारी रहेगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, तब लगेगा कि नहीं भर्ती आए तो सही है। तो अगर न्यू भर्ती की बात किया जाए तो भर्तियां तो आना ही है, 2 महीना 6 महीना 4 महीना जो भी जितने लेट हो, लेकिन भर्तियां तो आएगी ही। क्योंकि रेलवे में देखा जाए तो 2018 के बाद भर्तियां नहीं आई है। रेलवे में जो टेक्नीशियन और एलपी लोग का है, ड्राइवर का, तो भर्तियां तो आएगा। बाकी ग्रुप डी वगैरह तो एनटीपीसी का तो ग्रुप डी का तो अभी चल ही रहा है प्रक्रिया। एनटीपीसी का भी हाँ हुआ है, लेकिन ड्राइवर का आया ना है। और दूसरी बात, बिना ड्राइवर के तो ऐसा है नहीं कि चलेगा नहीं, मतलब बिना ड्राइवर के हो नहीं पाएगा। मतलब वैकेंसी आना तय है वैकेंसी तो। तो भैया कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और अच्छे से मेहनत करें।
देखिए, हम लोग भी आप ही लोग की तरह जो है तैयारी ही कर रहे थे। बहुत बार ये होता है कि हम लोग ना अपना ट्रैक बदल देते हैं। होता ये है ना कि हम लोग साल भर पढ़े, वैकेंसी नहीं आ रही है, 1.5 साल उसके बाद अब हटिए छोड़िए, नहीं कुछ रखा है, नहीं हो रहा है, या किसी और का हुआ किसी का, तो उससे हम लोग डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप यदि कंटिन्यू पढ़ाई पर अपने रहेंगे और लगातार मतलब बने रहेंगे तो ये तय है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। और रेलवे में दूसरी बात है, रेलवे का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि ये 4-5 साल बैकअप लेकर चलता है पूरा। क्योंकि रिटायरमेंट जो भी इसका आंकड़ा है तो वो 3-4 साल का रहता है पूरा, कि इतने लोग को लेंगे तो इतने लोग इतना रिटायर होंगे। इतने समय थोड़ा सा कहने मतलब लग जाता है, लेकिन अब ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं तो थोड़ा सा समय उतना नहीं लगेगा पहले जितना। तो परीक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब ऑनलाइन परीक्षा होने लगी, तो ऑनलाइन परीक्षा पहले से ज़्यादा सही है, सूटेबल है? क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था तो तमाम लोगों को इसे रहता था कि गोला भरने में, नाम लिखने में गलती हो जाता था, और रोल नंबर में गलती हो गया, कापी ही नहीं चेक हुआ कुछ। तो हमारे पूछने का ये मतलब है कि ऑनलाइन परीक्षा ज़्यादा अच्छा है या ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा था? नहीं, हमको तो ऑनलाइन सिस्टम काफ़ी बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना, नाम लिखिए, रोल कोड, रोल नंबर, कहीं मतलब रोल कोड के जगह रोल नंबर डाल दिए, स्कूल कोड के जगह पे ये डाल दिए, तो मतलब आगे पीछे उसमें हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऑनलाइन में जो है, ऑनलाइन में बहुत अच्छा है, वैसे भरना नहीं रहता है, ऐसा सब आपको भरा हुआ मिलेगा। और जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, जैसे तो कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे 1 का B, 2 का C, 4 का D, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 2 का C हम गलत बना दिए हैं, उसको हमको चेंज करना है, तो ऑनलाइन में चेंज करने का सिस्टम है। अपने आप भी चेंज हो जाता है। जैसे आप B के बजाय अगर C पर क्लिक करेंगे तो B वाला हट जाएगा, ये चेंज कर सकते हैं। और ऑफलाइन में क्या है, क्या अगर आप B रंग दिए और जान रहे हैं कि इसका आंसर C होगा, गलती से आपको रंगा गया B, तो आपको जानते हुए भी ये क्वेश्चन मतलब गलत हो गया। क्योंकि अगर C भी रंगेंगे, दोनों रंग देंगे तो भी गलत ही माना तो भी गलत है। अब भी आप गलत रंग ही चुके हैं तो ऑफलाइन में ये दिक्कत है। ऑनलाइन में अच्छा सुविधा यही हमको ज़्यादा दिखा। ऑफलाइन में ये भी होता है कि आप जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, तो 11 का किए, 12 का किए, 13 का किए, तो बहुत जल्दी में 15 का भी करना है तो हम लोग 16 के भी मार देते हैं, या 14 का भी लग जाता है। और इसके लिए ये सबसे मतलब सबसे फ़ायदेमंद वाली चीज़ है ऑनलाइन। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है कि 2 क्वेश्चन जो है, अगर आपको मालूम है ये हम गलत कर दिए तो आप सही सुधार कर सकते हैं। हाँ, B के बजाय C मार सकते हैं, यदि आपको तुरंत पता लग गया, या कुछ देर बाद एग्ज़ाम के समय में ही अगर आप जान गए कि नहीं इसका आंसर हमें लग रहा है कि हम गलत कर दिए, तो बदल सकते हैं। ये सबसे मतलब ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। हाँ, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कहने का मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब ज़्यादा लोगों के मन में होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम को भी लेकर। लेकिन ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम यदि देना ही है तो मार्क टेस्ट वगैरह की 2-4 अगर आप बना कर आएंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना जानते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप समय अपना बचा लेंगे कहने मतलब। और नहीं जानकारी है तो फिर मतलब समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि माउस का तीर इधर उधर भागता रहेगा, और आप क्लिक करेंगे, क्वेश्चन पर जाएंगे, आंसर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। लेकिन जब आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा मार्क टेस्ट वगैरह दे लेंगे, या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब आपको मतलब ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम देने का है, तब आपको प्रॉफिट दिखे लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत लाभ है, मतलब बहुत आसान है कहने मतलब, ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा है। तब आपको ये समझ में आने लगेगा जब आप थोड़ा सा कंप्यूटर जान जाएंगे चलाना। तो चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना कीमती समय हमें दिए, और बहुत ये अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर हमें काफ़ी अच्छा लगा। और हम आशा करते हैं कि हमारे सभी व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। हमें भी मतलब काफ़ी खुशी हुआ आपसे मिल कर के, और जितने भी मतलब व्यूअर्स लोग देख रहे हैं वो लोग भी मतलब तैयारी में लगे रहिए, आप लोग को भी सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कंटिन्यू लगे रहिए।